तो भाई हमारे गुरु जी कर रहे हैं। आज हमारे गुरु जी नाम नीचा लेने के बाद हज़ारों लाखों लोगों ने ये भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हुए हैं, इसका ये प्रमाण है। यहाँ पे जो घूम रहे हैं ना, वो उनको भी लाभ मिले हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को भी लाभ मिले हैं, तभी आज इतना बड़ा वकील बन रहा हूँ मैं गुरु जी का। और क्या है, हमारे गुरु जी देखो, एक से आइए विजया घनश्याम करके नाम है इनका, महाराष्ट्र से है। इनको पेट में कैंसर था, दिखने था जी डॉक्टर ने। गुरुजियों ने सच्चे मंत्र दिए, जो मंत्र देते हैं गुरु जी ने मर्यादा दे दी कि बेटा आपको इस मर्यादा के अंदर भक्ति करनी होगी और ये मंत्रों का जाप करना होगा। उन्होंने जाप करे, परमात्मा भक्ति करने से, विश्वास रखने से उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट हो गया, मतलब बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे गुरु जी यहाँ तक कहते हैं सत्संगों में, कैंसर क्या, कैंसर का बाप हो वो भी ठीक होगा, लेकिन आप मर्यादा निभानी पड़ेगी और सच्चे मंत्र जो दिए जाते हैं उनका जाप करना होगा बस। ऐसे एक प्रमाण नहीं, कई सारे प्रमाण है। एक और प्रमाण है, उनका नाम प्रसाद है, ये सागर मध्य प्रदेश से है। इनको भी मुंह में कैंसर था। ऐसे ही एक है कमल सिंह, इनको ब्लड कैंसर था, परमात्मा ने तो ब्लड कैंसर ठीक करा। इनको HIV एड्स था। एड्स का ये है कि एड्स तो ठीक नहीं होता है, अनट्रीटेबल है, मतलब कोई इसका इलाज नहीं है, लेकिन भगवान ने उनका ये भी बीमारी ठीक करी। अब अच्छा चलो कुछ नहीं, आगे है बताऊँगा, ये बड़ा हो जाए। परमात्मा लाभ तो देता ही देता है। अब जो भगवान होता है वो सुख भी देता है, बीमारियां भी हटता है, हर प्रकार के सुख देता है। साथ ही साथ जो बेचारे गरीब हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं होता है, गरीबों का क्या होता है, कोई सहारा नहीं होता है, तो उनको हमारे क्या करते हैं, उन गरीबों के बच्चों को बड़ी शिक्षा देते हैं। रहने के मतलब क्या नाम, पढ़ने के लिए कॉपी किताब बैग जरूरत चीज़ें हैं वो दिलवाते हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, बुजुर्ग हैं जिनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, हमारे गुरु जी फ्री कपड़े दिलवाते हैं। इस तरह से आगे आता हूँ, आगे आता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास पैसा नहीं है अपना इलाज कराने के लिए, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए, संत रामपाल जी महाराज उन गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें चिकित्सा प्रदान करते हैं, उनकी डॉक्टरी फीस भरते हैं, उनकी जो दवाइयों खर्चा वो उठाते हैं। भाई कौन कर सकता है ये बात बताओ, भगवान ही कर सकता है। भगवान ही करता है जो समर्थ है, सबके हर प्रकार के मदद करता है। गरीब है, उनका कोई सहारा नहीं है, बेचारे कहते हैं कुछ दिक्कत है या फिर घर नहीं होगा जी, घर बनवाते हैं, उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए सामग्री, सारी चीज़ें, कपड़े पहनने के लिए, चिकित्सा, सारी चीज़ें उन्हें कराते हैं। ठीक है, सारा हो गया ये। और यह कलयुग में सतयुग का आगाज। हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी ये जो है गुरु जी का अनुयायी है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें सामग्री दी जा रही वो है। तो कलयुग में सतयुग का आगाज हो गया है ये। जिस अब जो है ना, गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये समर्थ परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज ने उन गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है जो सदियों से शास्त्रों में छिपे थे, सदियों से छिपे थे, आज से नहीं। हमारे पूर्वज भी कुछ करते आ रहे, उनसे पूर्वज उन्होंने दुनिया को वह आदि सनातन भक्ति साधना दी है जिससे साधक का मोक्ष संभव है। अब जो हमारे गुरुजी मंत्र मोक्ष मंत्र दे रहे हैं उनसे मोक्ष संभव है ना। हमारे जो पूर्वज करते चले गए हैं उनसे कोई लाभ नहीं मिला उन्हें। आगे आज जहाँ संत मंडलेश्वर धार्मिक गुरु मोक्ष की परिभाषा नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। अगर किसी से पूछो मोक्ष क्या है, नहीं पता उन्हें। ठीक है, हमारे गुरु ने बताया गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में केवल उस एक परमात्मा की शरण में लेने से सच्चा कल्याण संभव है। परमात्मा शरण में जाओ, जिसकी शरण में जाने के बाद आपका सच्चा कल्याण संभव है। आप यही गुरु जी हमारे हजारों लोगों के रोग दूर कर रहे हैं, कष्ट दूर कर रहे हैं, सही भक्ति दे रहे हैं। आ जाओ देखो, यहाँ पढ़ो आप पहले चौथे नंबर वाली। फ्रांस के फूलवर्ड के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति, भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। मतलब जो आज आदमी नास्तिक हो गया है, लोग कहते हैं कि करो खाओ बस यही भगवान है, कुछ नहीं है, तो हमारे परमात्मा कहते हैं कि नास्तिकता का नाश कर देगी ये जो ज्ञान है, ज्ञान ही नाश कर सकता है, नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। और उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति, मतलब बहुत बड़ी शक्ति के रूप विश्व संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। आज गुरु जी का अनुयायी है, वो एक संस्था का रूप लेके बहुत बड़ा रूप बना लेंगे। और क्या लिखा है, फ्रांस के विशेषता थे एक नास्तिक, उन्होंने बोला
कि उस महापुरुष को देशद्रोह और राजद्रोह ही समझकर लोग नफरत करेंगे पहले, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके बाद स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह होगा। जैसे आज हमारे गुरु जी जेल में, आपको पता होगा, और जेल में होते हुए भी उनके ज्ञान का, ये ज्ञानी है, ज्ञानी बोल रहा है, यहाँ पे डंका हर जगह बज रहा है, कोई काटने वाला नहीं डंका। और एक मथुरा आगरा में है एक जय गुरुदेव पंत, वहाँ के प्रवर्तक तुलसीदास जी, उन्होंने अपनी शाकाहारी पत्रिका में लिखा था 7 सितंबर 1971 को कि वो है महान संत, इसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आज 20 साल का हो चुका है। अगर आज उसका पता बता दूँ तो लोग उससे पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ बताने का, और मतलब महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है, हम भी समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आने पे सभी को सब कुछ पता चल जाएगा, तो वो समय आ चुका है। अब हर आदमी जागरूक हुआ इस ज्ञान से, ठीक है। ये कुछ भविष्यवाणियाँ और भी है, लेकिन इतना काफ़ी है। देखो आज हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन से पहले हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। आदमी जब बड़ा किसी को नहीं पता, कहाँ से आएंगे, कहाँ का क्या होगा। तो हमारे गुरुजियों ने बताया है वेदों से, शास्त्रों से प्रमाण करके कि जो है ना, हम जहाँ रह रहे हैं ये पृथ्वी लोग है, इनके त्रिलोकीनाथ, आप नाम सुनाओ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये त्रिलोकीनाथ है, 3 लोग के स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार होता है, उसका तहसील में वर्चस्व होता है, एक डीएम होता है, उसका जिला पे वर्चस्व होता है, एक सीएम होता है, उसका प्रांत पे वर्चस्व होता है, एक पीएम होता है, उसका देश पे वर्चस्व होता है। वैसे ही ये त्रिलोकीनाथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी माता अष्टांगी, जैसे दुर्गा शेरावाली कहते हैं, वो इनकी माँ है। इनके पिता महाकाल, काल निरंजन, अलग निरंजन मैंने सुना होगा, वो भगवान महाकाल है, वो इनके पिता है। इसके बारे में किसी धार्मिक पंडित को, धर्म को नहीं पता है, हमारे कुछ नहीं। और बताया है कि पृथ्वी ऊपर पगजोधार है, करोड़ों जीव दिन में मारे। हम जो पृथ्वी पर पैर रख रहे हैं ना रोज, उनसे करोड़ों जीवों की पर डे मृत्यु हो रही है, और हम उनका क्या नाम, पाप हमारे सर पे आ रहा है। परमात्मा के जब तक ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा जब भक्ति नहीं होगी, तब तक ये हमें भोगना पड़ेगा। और स्वर्ग नरक, आपने सुना स्वर्ग नरक, अगर पाप करने से नरक जाते हैं व्यक्ति और पुण्य करने से स्वर्ग जाता है, लेकिन फिर आना पड़ता है जन्म मरण के चक्कर में, बता रखी है, और इससे नहीं छूट पा रहा है। ऐसे 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है, ऐसे 21 ब्रह्मांड जो है ना, वो काल भगवान के हैं। तो 7 ब्रह्मांड वो अच्छा पुरुष के हैं, पूर्ण परमात्मा कभी परमात्मा है, उसके असंख्य ब्रह्मांडों का पिता भगवान है। ये सूचना है, इसकी वीडियो है, वो आप देख के समझ में आएंगे कैसे क्या है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, किताब में सारी चीज़ लिखो। हाँ जी सुनो, यहाँ पे क्या है कि आज हम हिंदू हैं तो भाई हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और तो मुसलमान होते बोलता है कि काफिर है, हम मुसलमान अच्छे हैं। हर जगह एक दीवार खड़ी है, हिंदू मुसलमान ऐसे ईसाई की, ठीक है। हमारे गुरु जी ने पवित्र सदग्रंथों में बताया है, चारों वेद, भगवद गीता, कुरान शरीफ मुसलमानों वाली, पवित्र बाइबल ईसाइयों वाली, ग्रंथ साहिब ये क्या नाम सिखों वाली, इन सभी में बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर है। जैसे आपने कभी ना कभी कहीं सुना होगा किसी के मुंह से कि सबका मालिक एक है, सुना है? अब सुना तो है लेकिन पता नहीं भाई। हाँ, सबका मालिक एक है, वो है कौन उसका पता नहीं है कि वो पूर्ण परमात्मा वो है कौन जिसकी लोग बात करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कोई और है। उत्तम पुरुषे तु अन्य परमात्मा इति उदारता, ये बहुत ही तब लिखा दिखाएंगे आपको। तो हमारे गुरु जी ने बताया सभी सदग्रंथों से प्रमाण करके कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जो जुलाहा जो 6 साल पहले आए थे, वही भगवान है, वही सबका सृष्टि रचना है। उसके बारे में हमारे गुरु जी ने प्रमाण किया है। आगे देखो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 15 श्लोक से 104 में जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष पीपल वृक्ष को सर्व भावों को सही से बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा, वो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला होगा। हमारे को जो बताया है अक्षरपुर से पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। अक्षरपुर से रखना वो एक अक्षरपुर परब्रह्म है, ठीक है, और निरंजन उसकी डाल है, मोटी वाली डाल आ रही है, और तीनों देवा शाखा है, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवा शाखा है, और 5 रूप संसार, पत्ते रूप हम संसार है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
अब हमारे घरों में हमारे पूर्वजों ने क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो। अब हम क्या कर रहे हैं, शाखा में पानी डाल रहे हैं हम, तो 3 शाखाएँ निकल के आ रही हैं पेड़ से, उन पर पानी डाल रहे हैं और हम कल्पना कर रहे हैं अंदर अंदर कि हमारा पेड़ बड़ा होगा, इस पर फल आएंगे, इस पर फूल आएंगे और बहुत बड़ा होगा, सब लाभ देगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पेड़ को उल्टा कर रखा है और शाखाओं को पूज रहे हो। परमात्मा कहते हैं इसको पेड़ को सीधा करो, जड़ की पूजा करो, जड़ की पूजा करो, जड़ पे पानी डालो। आप जड़ पे पानी डालोगे अपने आप पेड़ बड़ा होगा, याद जो है मोटी होगी, शाखाएँ मोटी होगी है और भी डालियाँ करके आएंगे और उससे जो है ना आने वाले समय में फल फूल आएंगे और उससे आपका परिवार संतुष्टि प्राप्त होगा। तो ये परमात्मा ने बताई है। एक वाणी भी है इसके ऊपर, एक क्या साध है सब सद है, सब साध है सब जाए और माली सींचे मूल को फल फूलेगा। मतलब हमारे परमात्मा कहते हैं एक क्या साध है सब सद है, एक को साधो आप। अब आप क्या, हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी को भी पूज लिया, माता को भी पूज लिया, हनुमान को भी पूज लिया, कृष्ण जी को भी पूज लिया, अब सबको पकड़े हुए हैं। परमात्मा ने बोला है एक है साध है सब सद है, अब सब साध है सब जाए। अब आप सबको साधोगे तो सब चले जाएंगे। अब माली सींचे मूल को फले फूलेगा। माली जो होता है वो जड़ पे पानी डालता है, वैसे सबकी टेंशन नहीं है, वो तो अपने आप होगा, फिर भगवान सबको देगा सब कुछ। बस एक को साधना है और वो है जड़ को, पूर्ण परमात्मा को। ये है इसके बारे में। हाँ तो हर प्रकार के लोग देखो, गाड़ियाँ हैं भगवान की हैं, कभी परमात्मा की। एक क्या साधे सब सदे सब साधे सब जाए और माली सींचे मूल को फला फूलेगा। तो भगवान कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा को पूजो आप। अब आप सभी के चक्कर में पड़े हो। अब जैसे एक स्त्री होती है, उसका एक पति होता है, उसकी एक अपनी उसकी जो है ना एक पति में आस्था होती है, मतलब वो उसी के साथ रहती है। अब वो अपने 56 कसम बना ले, इसे भी उसे भी उसे भी, तो फिर क्या है, वो तो भाई 56 कसम बना लेगी, तो उसका कोई वो नहीं है, पतिव्रता नहीं है। वो पतिव्रता बनो, इसके भगवान के मार्ग में एक पति बनाओ, जाके 56 कसम बनाओ। हालांकि देखो भगवान, मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान नहीं है, भगवान है, ये देवता, ये स्वामी है, ये भी मतलब आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। आदरणीय मतलब इनका हम आदर करेंगे, भाई भगवान है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजना में एक भगवान को है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है। उसकी सही साधना वेद प्रमाणित होते हैं, ना कि हमारे गुरु जी ने बस बता दिया बस ऐसे कर लो नहीं। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, दिखाएंगे प्रमाण दिया गया। अब आप यहाँ पे देख लो थोड़ा, ये सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है कि आज से 5000 साल पहले सिर्फ सनातन धर्म हुआ करता था, ना मुसलमान धर्म था, ना सिख धर्म था, ना ईसाई धर्म था। अब क्या है, सनातन धर्म का पतन हो रहा है। आप देखते होंगे अभी कुछ दिनों पहले की या कुछ महीने पहले की बात है, कांवड़ यात्रा निकलती थी। कांवड़ यात्रा में आदमी भोले बाबा के लिए क्या नाम जल लेके जाता है, ठीक है, और बम बम बोले करता जाता है, और साथ साथ गांजा भी पीता है, सुल्फा भी पीता है, तम्बाकू भी खाता है, और अब क्या नाम भोले शराब लिया, तो वो भोले भोले करके शराब भी पीते हैं साथ साथ, वो उनको प्रसाद मानते हैं। आप बताओ क्या ये प्रसाद है? ये जो गंदगी पी रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये सूंघ रहे हैं, ये सब नशा है। ये सबसे हमारा अंतःकरण जो है ना वो भी खराब होता है, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं इन बुराइयों को त्यागना पड़ेगा पहले, भक्ति तो तभी होगी, वैसे भक्ति है ही नहीं। तुम बुराइयाँ भी करो, भक्ति भी करो, आप एक पद पे टेको ना, पहले आप सब चीज़ों को पालन कर रहे हाँ ये देखो सारे उसमें हट दे, ना तो कोई बीड़ी पींदा पावे, हाँ बिल्कुल, ना कोई तम्बाकू खांदा पावे, बिल्कुल ये रेल में चला जा पिक्चर आओ भी, हाँ और कोई नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ एक बात हो तो मतलब समझाओ, सिर्फ के है नशा मुक्ति है। हाँ, और नशा एक बात तो विनाश है, सबसे बड़ी है ये नशा छूटते आ रहे। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसी ने मानो नशा छूटते आ रहे। ये हमारे गुरुजी सर्वप्रथम बाहर के ही जो अपन नशा करते हैं ना, जो बाहर के जो है वो सब समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद अंतरकरण की जो आत्मा एक बात था, नेपाल के, बंगाल हाँ के, हाँ हाँ सब हमारे सारे आत्मा कोई पचर नहीं करता पाओ। यहाँ मैं बताऊँ आपको, आपने तो तम्बाकू खाओ पिचर मिनट से पहले अरे नहीं पाओ भाई। ये शास्त्रों से अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। आपने मैंने खूब देखा, मैं भी इसी बात को नहीं देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाथरूम कोई बात करेंगे, बाथरूम आप थोड़ा सा, सारा है फिर कमल खूब देख, हाँ जी हाँ जी, कोई वीडियो खेला नहीं पाओ। हाँ यहाँ पे खेला नहीं पाओ। ये तो गुरु जी का आप एक आश्रम दे रहे हो, मात्र धाम ऐसे गुरु जी दे रहे हैं आश्रम है।
नशा सबसे बड़ी बीमारी है। ऐसे ऐसे जिक्र दे रहे हैं छुड़वाते हैं ना सबसे पहले हमारे विश्व को सदभक्ति देकर मुझ प्रदान कराना। ये जो भक्ति देते हैं ना, इससे व्यक्ति को शारीरिक लाभ होते हैं, आर्थिक लाभ होते हैं, सामाजिक लाभ होते हैं और साथ साथ मोक्ष प्राप्त होता है। मैंने क्या था हाँ बोला तो काका गुरु ले लेने। मैं बेटा मेरे गुरु को ना बस की बात बोले क्या थे। मैं बात सुन ले, बीड़ी मेरे छुट्टे ना और बीड़ी ना छुट्टी ना फिर क्या फायदा है। हाँ, बिल्कुल गुरु क्या कहा। क्या क्या गुरु करे ना। हाँ, सही बात है। हाँ मगर सबसे पहले नशा छोड़ना नशा जरूरी छोड़ो जरूरी है। बिल्कुल बुराइयाँ छोड़ो सारी, नशा नहीं, नशा के लिए बुराई बहुत सारी बुराइयाँ हैं। है। नशा सबसे बुरी बीमारी है। बिल्कुल बुरी बीमारी है। सही बात है। सारी बीमारी से चलती है क्या हाँ। कहते चाहे हो। कुछ किसी का भी मैं इसी बात को ना देखूँ अरे कोई भी देखो को लेडीज भी हैं हाँ हैं? वो किसी का नहीं समझता भी नहीं पाओगा। बिल्कुल ऐसा किसी का लग भी गाने सच साहेब बस होगा पार। वो ये देखो चीज़- वो ये परमात्मा चीज़ें ज्ञान से बता- होती है। ये चीज़ हम देखा वही उद्देश्य बुराई बता रहा हूँ। बुराई तो जरूरी है। जय बंदी छोड़। अरे इससे जो को है ना सबसे बुरी बीमारी नशा है। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा फुल लॉन्ग कर लीजिए सब। ये है समाज से जाति पाति को भेद को मिटाना। हमारे गुरु जी के यहाँ पाओगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई तू किस जाति से है, किस मजहब से है। बिल्कुल नहीं। नंबर 2 है युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। जो आजकल के युवा हैं, हमारे जैसे बच्चे हैं, नए लड़के हैं, उनके अंदर नैतिकता की बातें मिलती हैं, आध्यात्मिकता की बातें मिलती हैं। आज आप बाहर जाओ, व्यक्ति नशा करता है, बुराइयाँ करता है और तरह तरह के काम करता है, उल्टी सीधी नीयत रखता है, चोरी ठगी है ना, और मांस खाना और सब चीज़ें आम हो गई बहुत ज़्यादा। हमारे गुरु जी के यहाँ पे नैतिक बातें मिलती हैं। हर छोटा छोटा बच्चा, अगर आप मेरे गुरु जी को आज 1000 रुपये दो कि बेटा ये 1000 रुपये ले, मेरे लिए एक बंडल ला के दे दे। मेरे गुरु जी का बच्चा जो शिष्य है वो बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ ले भाई सच्चा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। कि हमारे गुरु जी कहते हैं नशा करने वाले से नशा कराने वाला बड़ा दोषी है, दोनों दोषी हैं। इस वजह से करना नहीं है, छूना भी नहीं है और ला के देना भी नहीं है। इतना बड़ा गुरु जी कर रहे हैं। मेरा नंबर है भ्रष्टाचार खत्म करना। आज यहाँ पे समाज में लोग अपना काम बनवाने के लिए अधिकारी को तुरंत रिश्वत दे देते हैं, लो भाई मेरा काम निकलवा दो। हमारे गुरु जी कहते हैं ना तो रिश्वत देनी है ना रिश्वत लेनी है, दोनों काम नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। समाज से पाखंडवाद खत्म करना। पाखंडवाद क्या होता है कि आप देखते हो कई सारे धर्मगुरु बाबा निकल के आते हैं और अपनी अपनी पूजा बताते हैं, ये करो वो करो, है तांत्रिक पूजा है, माई पूज लो, मसान पूज लो, भूत पूज लो, है पाखंड कर लो। तो पाखंड पूजा खत्म कर देते हैं। आगे है समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना। आज यहाँ पे आप देख रहे हो लाखों लोग आ रखे हैं, इतना भाईचारा है, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते हो, लेकिन इतना भाईचारे से बात करते हैं आपस में व्यक्ति कि लगता ही नहीं कि हम लोग एक परिवार के ही हैं, ऐसा लगता है। तो शांति और भाईचारा भी स्थापित करना वो परमात्मा की दया से है ना। जहाँ पे 100 इकट्ठे होते हैं ना मेले में, 4 पार कब गुड़ते किसी को पता नहीं चलता है ना। इतनी गंदी कंडीशन रहती है। ये चीज़ मैं भी देखूँ। हाँ हाँ ऐसी हाँ बात है मैं भी देखूँ। बिल्कुल ये चीज़ देखो, एक चीज़ बताऊँ तो मैंने खूब देखा है और मतलब घिरंदा हूँ। किसी का फोन खो गया, हाँ माइक पर जाकर कब होगा, किसी का बटुआ खो गया, खोल के भी कौन देखा कि यही में ये मिलाई पूरा माइक पर बिल्कुल। ना होगी। तो ये चीज़ एक बात बता ना, तो चोरी आड़ा कौन सी हो कर ये चीज़ एक बिल्कुल। बताओ। मैं भी बहुत प्रभावित होना इस चीज़ से, बहुत अच्छी बात है। मैं हमारे इसी कुछ देखो। कहते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत। अब ये कलयुग है जहाँ पे आप दुकान पे 10 रुपये छूट गए ना, आपके दुकानदार 10 बार बोलेगा भाई तेरे 10 रुपये रह रहे हैं, कब देगा तू। यहाँ पे किसी के 10 रुपये पड़े मिल जाएंगे ना, अनाउंसमेंट करा देंगे जाके कि भाई 10 रुपये पड़े थे फलाने जगह पे। तो क्यों? क्योंकि कलयुग में सतयुग का आगाज है, ये अभी तो स्टार्टिंग है। आगे आगे देखो होता है क्या, वो परमात्मा है। देखो होता है क्या, ये चीज़ तो होगी। हाँ ये तो कलम बन की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रही है और आगे भी होगा। शादियाँ कराते हैं जिसमें किसी भी एक सिंगल रुपए का लेन देन नहीं होता है, ठीक है। बैठ जाओगे बैठो 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 कोई बात नहीं। बैठे थोड़ी देर बैठे जाओ। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है। तो फिर भी कोई मानता भी नहीं, फिर भी ना मानता भी नहीं। फिर है पैर पसार के बैठ जाओ। हम मान वहाँ पे सिलेंडर फट गया था एक भाई घर में। परिवार तो बच गया किसी तरह, पूरा घर पूरा चल गया।
यहाँ पहुँचे कि ऐसे ऐसे गुरु जी वहाँ पे ये घटना घट गई। गुरु जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, ये बोला कि बेटा तुरंत प्रभाव से जाओ और वहाँ पे सेवा स्टार्ट करो। हमारे गुरुजियों के अनुयायियों ने मिलकर गुरु जी के आशीर्वाद से मात्र 15 दिन में पूरा घर बना के खड़ा कर दिया इस तरह से। ये देखो आप, इसका मॉडल बना रखा है, 3D मॉडल सामने देख रखा है, इतना बड़ा घर बनाया है। ऐसा नहीं बनाया कि कार में तोड़ के लाओ। ये रसोई, कमरा, बाथरूम, ऊपर रूम है ना। इतना तो मतलब एक बाप जो है बच्चे के लिए बना पाता है जल्दी। और भगवान ये परमात्मा है, समर्थ परमात्मा के, भी परमात्मा के सुदामा का महल है ये। ऐसे ऐसे बनाना में 2 दिन रखे हैं गाँव में और आसपास रखे हैं। खाली पड़ा है, जैसे अपन है नशा नहीं करते कोई भी प्रकार का, तो खाली खेल बीज नहीं है आपको। मेरे परिवार में सर मैं भी छूट जाएगी। अब ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट कर बोनस करार। आज भगवान ने मनुष्य को दिया है। क्यों दिया है? इसका उद्देश्य ये है कि मोक्ष प्राप्त करना, भक्ति करना। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने करियर बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं और पैसा खाते हैं। फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में आदमी सोचता है एक बार के लिए कि मेरा क्या होगा, वो कहाँ जाऊँगा। मैंने सारा काम कर लिया, घर बनवा लिया, बच्चे को पढ़ा लिया, सारा काम कुछ रह रहा है क्या मेरा? बच्चे भी पढ़ा दिए, बच्चे भी अपना काम कर रहे, धंधा हो गया, अब मेरे ऊपर बुढ़ापा आ रहा है, अब मैं क्या कहाँ जाऊँगा? तब ये आता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने भक्ति कर रखी होगी तो परमात्मा आपको लेके जाएंगे। अन्यथा आपने देखा होगा कुछ लोगों की मृत्यु होती है, उस टाइम लेटरिन बाथरूम निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? उन्हें सामने यम के दूध दिखाई देते हैं, उनको लेने के लिए आते हैं। ये आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती है, ज़बरदस्ती ले जाई जाती है। इसने क्या क्या प्राप्त करे हैं? परमात्मा कहते हैं, प्रथम वाणियाँ भी हैं, कुछ वाणियाँ हमारे पाप कर्म लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कई सारे जो है ना मनुष्य जीवन मिलते हैं, कुत्ते के या किसके लगातार 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें ये मनुष्य की जो जीवात्मा है वो भुगती है। आज मनुष्य जीवन है, भूख लग रही है हमें, हम जाएंगे तो रसोई खोलेंगे, खाना निकालेंगे, खा लेंगे, है ना, खा लेंगे ना। अगर ये जीवन नहीं होता है, आप अगर इमेजिन करके देखो, एक कुत्ता होता है, शाम को सर्दियों दिसंबर का महीना मान लो, शाम को दिसंबर के महीने में पेट में भूख लग रही है, ऊपर से सर्दी पड़ रही है ना, और गलियों में घूम रहा है इधर उधर, कोई टूक डाल दे, कोई रोटी दे दे, और भाई कौन देगा? कोई नहीं देगा। और सर्दी पड़े, बेचारा मर रहा होता है, घुट रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य जीवन भक्ति नहीं करी है। आज कुत्ते का जीवन भोग रहा है। ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा उसे कंटिन्यूअस जितनी मनुष्य की उम्र रहती है, 8, 10 साल, 20 साल, पूरे दिन की तो वो जीतता है। तो परमात्मा कहते हैं कुत्ते की, बिल्ली की, सुअर की या गाय भैंस की जो जीव जो योनियाँ है ना, इनसे निकल के एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। क्योंकि थोड़ा बता दूँ।